प्यारी प्यारी बहनों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा मटन स्टू की रेसिपी। और ये बहुत ही मुनफरिद, थोड़ा सा बिल्कुल जब आप बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई ये बहुत मुनफरिद है और बहुत झटपट से तैयार होने वाली। क्योंकि मटन जो है बहुत देर में गलता है, लेकिन ये मैंने जिस तरह से मैंने ये रेसिपी बनाई है, जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे तो हमारा 20 मिनट में हमारा मटन का स्टू रेडी हो गया है। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। स्टू के बहुत सारी रेसिपीज मेरे चैनल पे हैं, डिफरेंट किस्म के। मैंने कलेजी तक का स्टू बनाया था, तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ मटन का स्टू बना रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक मटन का स्टू नहीं बनाया। ये ऑयल लिया है मैंने, 1/2 कप ऑयल लिया है। और ये गरम मसाले लिए हैं मैंने, इसमें लिया है मैंने आधा चमचा जीरा और 1 बादियान का फूल लिया है, 2 सब्ज इलायचियाँ लिए, 1 डंडी लिए है मैंने दालचीनी की, 8 से 10 मैंने काली मिर्ची ली है, 1 बड़ी इलायची ली है। तो ये सब इसमें डाल देंगे। इतनी मुझे इन मसालों की इतनी नीड इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने गोश्त को पहले से बॉईल करके रख लिया है और वो ये मैंने साबुत गरम मसाले डाल के फिर बॉईल किया है। क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है, इसलिए मैं गोश्त को पहले से बॉईल कर लिया मैंने। अगर मैं नहीं करती तो गोश्त गलाने में फिर वीडियो लंबी होती है, इस वजह से मैंने पहले से गोश्त को बॉईल किया। अब ये हमारा जो गरम मसाला ये कड़कड़ा गया है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। प्याज मैंने लिए आधा किलो, ये आधा किलो प्याज है और इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। ये सारी प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि स्टू में जो ज्यादा काम होता है वो प्याज का ही होता है। प्याज को हल्का हल्का सा हमने सौते करना है, कलर कोई नहीं देना है प्याज पे। जब प्याज हमारी सौते हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाए, इसे गल सी जाए, लगे कि हाँ जी ये अब जो है नरम पड़ गई है, तो इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी हो गई है अच्छी सी सौते, नरम पड़ गई है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है, ये मैंने इसको कूटा है कुल्ली डंडे में। और ये 2 टेबल स्पून है लहसुन और अदरक दोनों मिक्स हैं इसमें, ये इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल हमने जब ये बनाएंगे तो हमें ऐसे बनाना है इसको जैसे हम चिकन, क्योंकि अब हमारा जो है बिल्कुल गोश्त वोश्त सब बिल्कुल उबला हुआ है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना है इसको बनाने में। अगर आप भी बनाएं तो बिल्कुल मेरी इस रेसिपी से बनाइएगा तो जरूर बहुत मजेदार बनेगा। गोश्त को उबाल लेने से एक तो बहुत अच्छा सा यखनी का टेस्ट आता है उसमें। आप गोश्त बॉईल कीजिएगा, ये सारा गरम मसाला साबुत डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के आप गोश्त को बॉईल करते हैं तो बहुत ही मजेदार से, बहुत ही दिलनशीन से खुशबू उसमें से आती है, और ताकि और जो गोश्त की जो स्मेल होती है वो भी उसमें खत्म हो जाती है इस तरह करने से। तो बिल्कुल अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आप भी देखेंगे कि आपके स्टू में बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट जायका है। ये साबुत मिर्चें हैं और ये मैंने आधा घंटा पहले इसको भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये अभी भी बहुत अच्छी सी नहीं फूली है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बेहतर हो गई है। तो आप भी इसे खाना बनाने से पहले अगर आप इसे भिगो देंगे तो ये बहुत अच्छी बन जाएगी। ये भी आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, मैंने 20 से 25 लिए हैं। अगर आप लोग ज्यादा तीखा खाते हैं तो आप उसमें ये ले सकते हैं ज्यादा, लेकिन चूंकि जो रेसिपी मैं बता रही हूँ उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ 1 किलो गोश्त की, और 1 किलो में ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए ये मैंने इसको बॉईल कर लिया था सारा, और ये यखनी सी भी आ गई है इसमें, तो हम इसे गोश्त को इसमें ऐड कर देंगे। इसका गरम मसाला चाहे तो आप फेंक सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि उसका तो सारा अर्क इसमें आ चुका है, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। नमक मैंने गोश्त उबालते वक्त भी डाल दिया था, तो थोड़ा ही नमक ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून और ऐड करेंगे इसमें 4 to 5 टेबल स्पून पानी, क्योंकि अभी हमने गोश्त को तो नहीं गलाना, हमने सिर्फ
मसाले को गलाना है। साथ ही इसको अच्छा सा कलर देने के लिए स्टू का जो एक येलो येलो सा कलर आता है वो इसमें आ जाए। हाफ टी स्पून हल्दी, बस इसको पानी को खुश्क होने तक इसे पकाएंगे। जो हमने 4-5 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड किया है। ये दही मैंने लिए 1 प्याली और इसको बहुत अच्छा सा फेंट लिया है और ये इसमें ऐड कर देंगे। दही का इस्तेमाल इसमें ज्यादा होता है। ये तकरीबन मैंने लिए 1 पाव दही। अब इसे दही को इसके साथ बहुत अच्छा सा हम मिक्स कर देंगे। अब इसे रख देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक के, ताकि हमारा जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए और प्याज भी बहुत अच्छे से हमारी गल जाए। ये देखें जनाब, हो गया है मेरा बहुत ही मजेदार सा स्टू तैयार। थोड़ा सा इन मिर्चों को हम इस तरह करके तोड़ देंगे तो इससे बहुत अच्छा सा कलर, देखिए कलर भी कितना अच्छा हो गया हमारे स्टू का। बिल्कुल रेडी है स्टू। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी हरी मिर्ची। ये मैंने 5 अदद हरी मिर्ची लिए और इनको बीच में से 2 कट लगा दिए। ये इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को बिल्कुल बारीक करके इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हरी मिर्ची हल्की सी नरम पड़ जाए। ये हो गया है मेरा मजेदार सा मटन स्टू रेडी बिल्कुल। ये अब हम इसको कर देंगे मिक्स और करते हैं डिश आउट। और ये बहुत ही मजेदार बना है। इसका कलर देखें स्टू का कितना खूबसूरत आया है और इसका जब आप बनाएंगे इस रेसिपी से तो आप खुद कहेंगे कि वाकई इसका जो जायका है बिल्कुल, ये देखिए ये बोटी देख लें आप कितनी अच्छी गल गई हुई है बिल्कुल। तो जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है 1 किलो मटन की, मटन स्टू की।